हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, और कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, आप लोग घर पे अच्छा से पढ़ाई कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी ये जो पीरियड है आपका उर्दू पीरियड है, इसमें आप लोग उर्दू पढ़ेंगे और उर्दू में आज सब आप पढ़ेंगे सबक 4। आज आप पढ़ेंगे सबक 4। सबक 4 का उन्वान है ताजमहल। सबक 4 का उन्वान है बच्चों ताजमहल। इससे पहले आप लोगों ने सबक 3 में पढ़ा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी सबक को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और इसके मश्क को अपनी फेयर की कॉपी में मुकम्मल कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इस सबक को पढ़ते हैं और इस सबक को पढ़ने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाजों को पढ़ते हैं, इसके मुश्किल अल्फाजों को माने को जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 16 में देखिए, नीचे में कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं। आइए बच्चों, हम सब मिलते हैं, हम सब इसे पढ़ते हैं और इसके माने को जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है खुशहाल। खुशहाल यानी अच्छा हाल, ठीक है। खुशहाल का माने होता है अच्छा हाल। राज, राज मतलब होता है हुकूमत, ठीक है। बासी, बासी मतलब होता है रहने वाला, बासिंदा जिसे कहते हैं। इंसाफ पसंद, इंसाफ पसंद का माने होता है स्टूडेंट्स इंसाफ करने वाला, ठीक है ना, सही फैसला करने वाला, इंसाफ करने वाला। दुखी यानी तकलीफ में मुब्तला, जो तकलीफ में मुब्तला हो उसे हम दुखी कहते हैं। खुदा परस्त, खुदा परस्त मतलब होता है अल्लाह वाला, जो अल्लाह की बातें मानते हो, अल्लाह की राह में चलता हो, उसे हम खुदा परस्त कहते हैं। मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाला, मुनसिफ का माने होता है इंसाफ करने वाला, यानी सही फैसला करने वाला। इंतखाब, इंतखाब का मानी होता है बच्चों पसंद करना। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब होता है नक्शा बनाने वाला, ठीक है, जिसे हम आर्टिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। बेशुकीमत यानी बड़ी कीमत वाला, बेशुकीमत यानी बड़ी कीमत वाला। सदियां यानी सैकड़ों साल। रोजा, रोजा का मानी होता है मकबरा। अरास्ता परास्ता, अरास्ता पिरास्ता यानी सजाने के लिए। अरास्ता पिरास्ता का मतलब होता है सजाने के लिए। अजूबा, अजूबा मतलब होता है हैरत में डालने वाली चीज, ठीक है ना, आश्चर्यजनक जिसे हिंदी में कहते हैं उसे हम अजूबा कहते हैं। वंडरफुल यानी हैरत में डाल देने वाली चीज को हम अजूबा कहते हैं। सयाह, सयाह मतलब होता है सैर करने वाला। तो ये है बच्चों आपका मुश्किल अल्फाज और उसके माने। तो आप लोग इस मुश्किल अल्फाज को सबसे पहले याद करेंगे, उसे जबानी और इसे पढ़ना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, हम इस सबक को पढ़ते हैं। आप लोग पेज नंबर 15 को देखें और इस सबक को आप लोग गौर से सुनिए। बहुत दिनों की बात है, हमारे मुल्क पर मुगलों का राज था। मुगलों के राज में हमारा मुल्क बहुत खुशहाल था। जब हमारे राज्य में मुगलों का शासन था तो उस समय हमारा मुल्क जो है, उस वक्त हमारा मुल्क बहुत ही खुशहाल था और इस मुल्क का हर बासी सुखी था, हर बासिंदा जो है वो सुखी था। मुगलों के राजा बहुत इंसाफ पसंद थे, वो इंसाफ करते थे और हर तरह अपनी रियाया की देखभाल करते थे। रातों में भेष बदल कर निकल जाते, रातों में भेष बदल कर निकल जाते, हर एक का दुख दर्द मालूम करते। अगर कोई दुखी होता तो उसका दुख दर्द दूर करते, ठीक है। जो राजा थे रियाया के, वो रात में भेष बदल के निकल जाते थे और लोगों के दुख दर्द को जानते थे, जाकर पूछते थे, और अगर किसी का दुख होता था तो उस दुख को उसी समय दूर करते थे। मुगल फरमा रेवा यही जय और यही
और यहीं मरे। ठीक है, मुगल फरमा रवा यही, जिए और यहीं मरे। और मुल्क की इज्जत और नेक नामी के लिए जो कुछ कर सकते थे इसमें जर्रा बराबर कसर न छोड़ी। इसी खानदान का एक बादशाह था जिसका नाम था शाहजहां। ठीक है, जिसका नाम क्या था? शाहजहां था। शाहजहां बड़ा दीनदार, खुदा परस्त, मुनसिफ और शौकीन मिजाज बादशाह था। शाहजहां तो जो थे वो बड़ा दीनदार थे, खुदा परस्त यानी खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले थे, इंसाफ करने वाले थे और बहुत ही शौकीन मिजाज के थे। इसकी एक बीवी थी जिसका नाम अर्जुमंद बानो था और शाहजहां इसे प्यार से मुमताज महल कहकर पुकारता था। उनका बीवी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो, लेकिन जो शाहजहां उन्हें प्यार से मुमताज महल कह के पुकारते थे, वह इससे बड़ी मोहब्बत करता था। दिन खुशी से गुजर रहे थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वह बीमार हुई और बहुत जल्द उनका इंतकाल हो गया। बादशाह की दुनिया उजड़ गई और वह उदास रहने लगा। बादशाह को तरह तरह की इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। उसने सोचा मुमताज महल की याद में कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे उसका नाम हमेशा याद रह सके। वो अपनी बीवी से, मुमताज महल से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा काम कीजिए कि उन्हें दुनिया जिंदगी भर हमेशा याद रखे। तो बस फिर क्या था, आगरा शहर जो कि एक तारीखी शहर है, ठीक है, और जमुना के किनारे आबाद है, यही मुमताज महल के नाम से इसका रोजा तैयार कराने के लिए एक बड़ी जमीन का इंतखाब किया और मुमताज महल की यादगार इमारत बननी शुरू हो गई। ठीक है ना। आगरा शहर में जमुना नदी के किनारे मुमताज महल के नाम से उनके रोजा तैयार करने के लिए सोचा और उनके याद में ये इमारत बनवाना शुरू कर दी। इस जमाने के बहुत बड़े आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा मोहम्मदी ने ताज बीबी के रोजा का नक्शा तैयार किया। तामीर के लिए मशहूर जमाना कारीगर बुलाए गए। ठीक है, ताजमहल की तामीर के लिए ताज बीबी यानी मुमताज महल के रोजा के नक्शा तैयार करने के लिए मशहूर कारीगर को बुलाया गया। बेशकीमत संगमरमर मुहैया किया गया। ठीक है, सबसे महंगा संगमरमर को मुहैया कराया गया, इंतजाम कराया गया और पत्थरों को जोड़ने के लिए कीमती मसाले तैयार किए गए रोजा को फूल पत्तियों और पुरानी आयात से आरास्ता परास्ता करने के लिए दूर दराज इलाकों से कीमती जवाहरात मंगवाए गए। ठीक है ना। उनके रोजा को, उनके मकबरा को फूल पत्तियों और पुरानी आयात से सजाने के लिए दूर दराज इलाकों से कीमती जवाहरात, हीरा जवाहरात मंगवाए गए। रोजे में बने दरवाजों के लिए सोने चांदी के कवाड़ भी बनवाए गए। उनके जो कवाड़ जो उसमें लगवाया गया, दरवाजा लगवाया गया, वो सोने चांदी का मंगवा के लगाया गया। हजारों मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात लगकर 20 बरस की मुद्दत में ताज बीबी का रोजा तैयार किया। हजारों मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके 20 बरस में उनका रोजा को तैयार किया। इस रोजा की तैयारी में इस जमाने के हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च हुए थे। ठीक है, इस रोजे की तैयारी में इस जमाने के हिसाब से कितने पैसे खर्चा हुए थे? 1 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च हुए थे। ताज बीबी का ये रोजा अब ताजमहल के नाम से मशहूर है। जो ताज बीबी का रोजा बनवाया गया वो आज के दिन में ताजमहल के नाम से मशहूर है, फेमस है और दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा है।
और दुनिया के जो 7 अजायबात है, 7 अजूबा चीजें हैं, उनमें से एक अजूबा चीज जो है वो ताजमहल भी है कि सदियां बीत जाने के बाद भी इसकी शहरत और पिजराई में जर्रा बराबर कमी ना आ सकी। बहुत दिन हो गया ताजमहल की तामीर किए हुए, बहुत साल हो गए हैं, बहुत सदियां बीत गई, ठीक है ना, लेकिन अभी तक ताजमहल को सभी जाते हैं देखने, सभी घूमने जाते हैं। आज तक ताजमहल की वजह से शाहजहां और मुमताज महल को आज तक याद किया जाता है। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद ये इमारत खास व आम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जो इसे देखता ही रह जाता है। जो ताजमहल को देखता है वो आश्चर्य होकर ताज्जुब से देखते ही रह जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया इसकी आशिक हो गई है। ठीक है, ताजमहल सभी को देखने में बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि दुनिया भर के सयाह सैकड़ों हजारों की तादाद में हर रोज इसे देखने आते हैं। ताजमहल को देखने के लिए अलग दूर दूर से सयाह जो सैर करने वाले होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, वो आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। ताजमहल देखने वालों का हर रोज मेला लगा रहता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह जब हमारे मुल्क में आते हैं तो उनमें से हर एक इसे देखने की ख्वाहिश पेश करते हैं। जब दुनिया अलग अलग लोग आते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से जब आते हैं हमारे मुल्क में, तो ताजमहल देखने का शौक सभी रखते हैं। सभी जाकर एक बार ताजमहल को जरूर देखते हैं। ताजमहल को देखकर हर बादशाह की ख्वाहिश होती है कि ऐसी इमारत तो हमने भी बनवाई होती, और बहुत सी जगह इस जैसी इमारत बनाने की कोशिश भी की गई, मगर आज तक ताजमहल जैसी इमारत की कोई नकल न उतार सका। ठीक है, ताजमहल को देखकर और भी बादशाह जो है वो सोचे कि हम लोग भी ऐसा मकबरा बनवाया जाए, लेकिन बहुत लोगों ने कोशिश की बनवाने के लिए, लेकिन ताजमहल की तरह कोई भी मकबरा तामीर नहीं कर सका। इसलिए जो ताजमहल है वो हमारे 7 अजायब में से एक अजूबा है, एक वंडरफुल है। ठीक है, तो ये है ताजमहल जो इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में तामीर करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग सबक 4 को पढ़ेंगे। इसके मुश्किल अल्फाजों को पहले अच्छी तरह से याद करेंगे, इसे ज़बानी याद कर लेंगे और इस सबक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपका उर्दू क्लास मैं ओवर करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके मश्क को यानी इसके सवालात को हम लोग पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपका उर्दू क्लास ओवर हो चुका। बाय एंड हैव अ नाइस डे।